अनन्या पांडे, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आदर्श गौरव की नई मूवी खो गए हम कहाँ, डायरेक्टेड बाय जोया अख्तर और इसे डायरेक्ट किया है डेब्यूटेंट डायरेक्टर ने अर्जुन वरेन सिंह ने। ये मूवी आज ही आई है नेटफ्लिक्स पे और इसके बारे में बात करेंगे। तो जब इसका ट्रेलर आया था तब मुझे इससे थोड़ी सी उम्मीद थी, क्योंकि जो टॉपिक्स इन्होंने चुने थे, जो थोड़े से ओल्डर जेंजी वाले लोग हैं, यानी कि 25-26 साल के एज ब्रैकेट वाले जो लोग हैं, उनकी एक स्लाइस ऑफ लाइफ दिखाना और उनके स्ट्रगल्स क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोमांटिक लाइफ वाले स्ट्रगल्स हो गए और करियर वाले स्ट्रगल्स भी हो गए। तो इन सबको उन्हें ब्लेंड करना था और उसके साथ साथ फ्रेंडशिप के जो डिफरेंसेस है, यानी कि एक ट्रेलर में लाइन थी कि सोशल मीडिया की वजह से ऐसा लगता तो है कि हम कनेक्टेड है, लेकिन एक्चुअली वी आर ऑल अलोन, वी आर ऑल लोनली। तो इन सारे अलग अलग फैक्टर्स को उनके ब्लेंड करना था और ऊपर से ट्रॉमा है तो ट्रॉमा डालना ही था। तो इन सारे फैक्टर्स को, जैसे मैं बोल रहा था, कि ब्लेंड करके एक अच्छी स्टोरी बनाना था। एंड आई थॉट कि वही उनकी एक स्ट्रेंथ भी बन सकती थी, लेकिन एट द सेम टाइम इस मूवी को ले डूबी भी यही सारे पॉइंट्स। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे बात करेंगे। तो इस मूवी की अगर थोड़ी सी कहानी समझ ले तो ये हमारे 3 कैरेक्टर्स होते हैं। सिद्धार्थ चतुर्वेदी का कैरेक्टर होता है, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन होता है जो यूज करता है जोक्स और ह्यूमर टू सॉर्ट ऑफ गाइड हिज इनर ट्रॉमा, जो उसका एक पास्ट बचपन वाला ट्रॉमा था। फिर उसके बाद आदर्श गौरव का कैरेक्टर था जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था बैंड्रा में, लेकिन उसे ब्रेकआउट करना था उसके मिडिल क्लास फैमिली से ही, लेकिन खुद उसके फैमिली के जो माइंडसेट होता है मिडिल क्लास माइंडसेट, उस माइंडसेट से उसे बाहर निकलना था। और एट द सेम टाइम वो एक जिम फिटनेस कोच भी था एंड ऑल्सो ही वॉज डेटिंग अ इंस्टा इन्फ्लुएंसर। फिर उसके बाद अनन्या पांडे का जो कैरेक्टर था वो एक सेटल्ड कॉर्पोरेट लाइफ जी रहा था, लेकिन उसके भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थे, ही नीडेड अ ब्रेक। और मुझे एक अच्छा लगा कि वहाँ पे वो पूछती भी है कि कितना लंबा रहेगा ब्रेक, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट हैज टू बी अ रेफरेंस टू फ्रेंड्स। पर एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इन सारों के लाइफ में कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स थे, लेकिन ये फिर भी साथ में थे, बचपन के दोस्त थे एंड ऑल। लेकिन अब तक तो सब ठीक था, लेकिन जो उन्होंने आगे करने की कोशिश करी है, इट रियली फील्स वेरी फोर्स्ड। तो उनका जो मेन मैसेज था इस मूवी से वो था कि सोशल मीडिया की लाइफ में हम जितना कनेक्टेड होना चाहते हैं उतना कनेक्टेड नहीं होके, बल्कि हम और डिस्टेंट हो चुके हैं। ऐसा इनका पूरा मैसेज था। लेकिन फिर मूवी देखने के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, उनका इंटेंशन तो अच्छा था, एक स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा था कि हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव से स्टोरी दिखानी है और अलग अलग पॉइंट्स को टचअप करना है, लेकिन वो बस टचअप ही करते रह गए, ज़्यादा कुछ अंदर तक गए नहीं। और उसके बाद भी ऐसा लगेगा कि जो भी उन्होंने टचअप भी किया वो एकदम फोर्सफुली किया था। तो फॉर एग्जाम्पल, बिना स्पॉयलर्स दिए एक सीन बता था मूवी में, ऐसा सेटअप हो रहा था कि अनन्या पांडे का कैरेक्टर है वो फ्लिप आउट होने वाला है, वो एक डेट पे जाती है और थोड़ी सी फ्लिप आउट होगी, ऐसा सेटअप हो रहा था। लेकिन दैट सेटअप वॉज नॉट एट ऑल कन्विंसिंग, जैसा कि उसने बिहेव किया उसके डेट के साथ। और ऐसा ही एक मोमेंट नहीं था, कई सारे मोमेंट्स थे। और ट्रेलर में जो एक लाइन थी, इट्स द डिजिटल एज, सिर्फ लगता है ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन शायद इतने अकेले पहले कभी नहीं थे। इसका भी मूवी में कुछ भी सेटअप नहीं था। मतलब ऐसे सारे फोर्सफुल मोमेंट्स ऐसे मुंह पे फेंक के हुए हमारे ऐसे लगता है। लेकिन एक पॉजिटिव मैं बोलूँगा पूरे मूवी का, एंड डोंट हिट मी फॉर दिस, बट अनन्या पांडे's एक्टिंग, होल्ड ऑन, थे कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ मोमेंट्स पे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या डायलॉग डिलीवरी है। लेकिन फिर भी आई हैव टू से सारे के सारे इमोशनली वल्नरेबल थे। लेकिन फिर भी जो अनन्या पांडे की एक्टिंग थी, शी हेल्ड हर ग्राउंड एंड शी वाज प्रीटी गुड टू प्ले अ वेरी इमोशनली वल्नरेबल कैरेक्टर। हाँ, उन्होंने एक अलग डायनामिक डालने के लिए एक 35 ईयर ओल्ड वुमन को भी ऐड किया था, जिसका रोल कल्कि ने प्ले किया था। सो दैट ऑल्सो गेव दिस एंटायर स्टोरी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम थोड़ी सी पुरानी वाली जनरेशन, मतलब जो जेंजी वाली जनरेशन नहीं है। और उसमें भी वो आउट लाउड कहती है कि आई एम नॉट अ 25 ईयर ओल्ड, मतलब फिर से वही ऑन द फेस की दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरेशंस। तो ऐसे ऑन द फेस वाले मोमेंट्स से मुझे थोड़ी सी दिक्कत थी। मतलब अब स्टोरी तो अच्छे से लिख रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें इतना कन्विक्शन था नहीं कि जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली कन्वे हो, लेकिन आपको लेक्चर करना पड़े। और एक और इसकी पॉजिटिव थी कि इसके एस्थेटिक्स काफ़ी अच्छे थे, मतलब मूवी देखने में फील में काफ़ी अच्छी थी। रूफ टॉप वाले सीन्स, रात के सीन्स, दे वर शॉट ब्यूटीफुली, बट अदर दैन दैट देयर वाज नॉट अ प्रॉपर सब्सटेंस की जो आप मूवी के खत्म होने के बाद लेके जाओ आपके साथ में। एंड ऑल इन ऑल इट फील्स लाइक अ हाफ कुक्ड मील, बट दैट्स ऑल माय थॉट्स ऑन दिस मूवी। और तुम बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। थैंक यू so much for watching.